नमस्कार, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। दोस्तों, देशवासियों, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साबित कर दिया कि हिंदुस्तान वैक्सीन का विश्व गुरु है। आज दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो चुकी है। देश के फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगाई गई। ये फ्रंटलाइन वर्कर्स कौन है दोस्तों? ये वो हैं जिन्हें टीका लगाया गया। उनमें तो इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं दिखे हैं, पर नेताओं में इसके साइड इफेक्ट लगातार दिख रहे हैं। आज उन डॉक्टरों को, उन नर्सों को, उन आंगनवाड़ी के हमारे साथियों को जो घर से निकलकर इस लॉकडाउन और इस अनलॉक 1, 2, 3 में अपने घर वालों को छोड़ के, अरे कितनी ऐसे डॉक्टर हैं, कितने ऐसे मेडिकल वॉरियर्स हैं जिन्होंने अपने 4-4, 5-5 साल के बच्चों को अपने घर वालों के पास छोड़ के दूसरे भारतीयों की, हिंदुस्तानियों की जान बचाई है। लेकिन उन सब का मखौल बनाते हुए, उन सब के बलिदान पर एक सवालिया निशान लगाते हुए कई राजनीतिक दल एक बार फिर वैक्सीन पर, जी हां, एक बार फिर वैक्सीन पर सवाल उठा रहे हैं। मनीष तिवारी एक नेता है, उन्होंने कहा है कि वैक्सीन की कतार में केंद्रीय मंत्री क्यों नहीं है भाई। इसकी लकीर पर अखिलेश यादव भी चल पड़े हैं। कहा कि पहले बीजेपी वाले क्यों नहीं लगवा रहे टीका, मैं क्यों लगवाऊं। दोस्तों, प्रधानमंत्री ने यह पहले कह दिया था कि इसमें कोई वीआईपी कल्चर नहीं होगी। ये वीआईपी कल्चर खत्म करो। सबसे पहले वैक्सीन उन्हें लगे जिन्होंने इसके लिए सबसे ज्यादा काम किया है, जिनको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। पर भारत के राजनेता तो कहते हैं भाई ये तो विपक्ष को खत्म करने वाली है, पहले सरकार लगाए फिर हम लगवाएंगे। ऐसे ही ये नेता हैं जो मैंने आपको नाम लिया, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, वो सियासत करने से मान नहीं रहे। आज का दिन जब हर एक भारतीय एक राहत की सांस लेता है। मेरे साथ पूरा पैनल है, मैं उनको इंट्रोड्यूस करूंगा। कई डॉक्टर भी हैं मेरे साथ, लेकिन मैं बताऊं आप सब, 1 मिनट सिर्फ मैं आपसे यह बात करना चाहता हूं आज पूछता है भारत में, कि हम सब ने देखा है 2-2, 3-3 साल, अरे 6-6, 8-8 महीनों के बच्चों ने और 80-80 साल के बुजुर्ग मास्क लगाकर जब घर से बाहर निकलते हैं, जब घरों में बच्चे कहते हैं कि हम घर से बाहर जाना चाहते हैं, खेल नहीं सकते, स्कूल नहीं जा सकते, कॉलेज नहीं जा सकते, ऐसी लाइलाज बीमारी के खिलाफ अगर भारत के मेडिकल साइंटिस्ट और डॉक्टर्स ये वैक्सीन निकालते हैं और भारत का प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि ये कोई वीआईपी कल्चर नहीं, कोई मंत्री, कोई मुख्यमंत्री नहीं, कोई मंत्री, कोई मुख्यमंत्री नहीं, पहले मेडिकल वॉरियर्स को लगवाओ, पहले डॉक्टरों को लगवाओ जिनको कि इनकी सबसे ज्यादा जरूरत है, या फिर सरहद पर लगे हमारे सिपाहियों को लगवाओ जिनको सबसे ज्यादा जरूरत है। तो इसमें कैसी राजनीति और क्यों ये राजनीति कर रहे हैं, इसीलिए आज पूछता हूं मैं और पूछता है भारत। सियासत चमकाने के लिए, जी हां, सियासत चमकाने के लिए कुछ सियासी दल आखिर देश के वैज्ञानिकों का कब तक अपमान और क्यों कर रहे हैं। पूछता है भारत। और क्या एक मुद्दा छिन जाने से बौखला गए हैं ये विपक्ष के नेता। पूछता है भारत। और दिल्ली के कांग्रेस नेता वैक्सीन पर शक करते हैं, जबकि उनके मुख्यमंत्री तारीफ कर रहे हैं। कांग्रेस में ही ये वैक्सीन को लेकर दो फाड़ क्यों और किसके कहने पर। और आज पूछता है भारत पर देशवासियों सबसे बड़ा सवाल, वैक्सीन पर विपक्ष अफवाह और भ्रम फैलाकर क्या दुनिया में देश की छवि खराब नहीं कर रहा क्या। पूछता है भारत। ये भारत के सामर्थ्य, भारत के टैलेंट का जीता जागता सबूत है। ये वैक्सीन निश्चित रूप से हम सब के लिए कोविड के खिलाफ जंग में एक संजीवनी के रूप में देश में प्रस्तुत की गई है। भारत वैक्सीनेशन के अपने पहले चरण में ही 3 करोड़ लोगों का टीकाकरण कर रहा है। आज देश के लिए ऐतिहासिक दिन है। वैज्ञानिकों की मेहनत को सलाम करने का दिन है। दुनिया में देश की सॉफ्ट पावर दिखाने का दिन है। दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू हो चुका है। हमारे वैज्ञानिक, हमारे एक्सपर्ट्स इसके इमरजेंसी उपयोग की अनुमति दी है। इसलिए देशवासियों को किसी भी तरह के प्रोपेगेंडा
अफवाहें, दुष्प्रचार से बचकर रहना है। देश में खुशी की लहर है, लोग जश्न में डूबे हैं, लेकिन वैक्सीन पर सियासत अपने रंग दिखा रही है। वैक्सीन लगती देख कांग्रेस और सपा ने भ्रम और अफवाह की दुकान सजा दी। ये टीका इतना ही सुरक्षित है, इतना ही कामदेह है, तो अभी तक इस सरकार का कोई जिम्मेदार मंत्री सामने क्यों नहीं आया कि सबसे पहले मुझे टीका लगाओ। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पहले ही इसे बीजेपी की वैक्सीन बता चुके हैं। उन्हें वैज्ञानिकों की इस उपलब्धि पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं, ये बात आज फिर साबित कर दी। ये जो वैक्सीन का प्रोग्राम है, ये सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को लोगों को लाइन में लगना चाहिए। जिस तरीके से ताली थाली बजी थी, उसी तरीके से सब लोग आगे आए और लगवाएं, और 1 साल बाद समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, हम सब लोग फ्री लगवा लेंगे। अखिलेश यादव चुनिंदा चीजें ही देख पाते हैं। उन्होंने ये तस्वीर देखी नहीं या देखना चाहा नहीं जब बीजेपी के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा ने टीका लगवाया। महेश शर्मा मोदी सरकार की पहली पारी में मंत्री थे, पेशे से डॉक्टर हैं, इसलिए इन्होंने आज वैक्सीन लगवाई है। देखिए, ये प्रश्न चिन्ह उठाना, तो इसका मतलब फिर तो आप किसी भी व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। क्या आप जो पायलट आपका हवाई जहाज चला रहा होता है, क्या कॉकपिट में जाकर उससे पूछते हो कि भाई ठीक ठाक चलाओगे, या उसकी क्वालिफिकेशन चेक करते हो क्या? जी जी। देश के वैज्ञानिकों ने सबसे सस्ती और टिकाऊ कोरोना वैक्सीन बनाई है। कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाले आदार पूनावाला ने आज खुद वैक्सीन का पहला डोज लिया। अब इससे बड़ा सबूत किसी के लिए क्या हो सकता है, जब वैक्सीन बनाने वाला खुद कैमरे पर टीका लगवाए। सबसे हैरान करने वाला रवैया कांग्रेस का है। कांग्रेस के मुख्यमंत्री वैक्सीन की तारीफ कर रहे हैं, पर जो लोग कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व के चक्कर काटते हैं, उन्हें वैक्सीन पर भरोसा नहीं। ऐसे में सवाल ये कि ओछी सियासत के लिए कब तक कांग्रेस आम लोगों को अपने भ्रमजाल में फंसाती रहेगी, पूछता है भारत। जी हां, पूछता है भारत। और इसलिए पूछता है भारत क्योंकि जब मैं जा रहा हूं सीधा स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अफसर इस समय पत्रकार वार्ता कर रहे हैं, मैं आपको सुनवाता हूं वो क्या कह रहे हैं। उसके बाद मेरे साथ वरिष्ठ गेस्ट हैं, विशेष गेस्ट और पूरा पैनल है, जाऊंगा उनके पास। डॉक्टर अनिल जैन भी हैं। अनिल जैन जी, 1 मिनट में आ रहा हूं। जाते हैं स्वास्थ्य मंत्रालय के ये जो हमारे वरिष्ठ अधिकारी इस समय थोड़ा जानकारी दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, जा रहा हूं उनके पास, फिर आपके पास आ रहा हूं। 1 मिनट में आ रहा हूं। पंजाब 1200, राजस्थान 9279, सिक्किम 120, तमिलनाडु 2728, तेलंगाना 3600, त्रिपुरा 266, उत्तर प्रदेश 15,975, उत्तराखंड 2,226, राज्य की हर एक राज्य में और मेरे सारे पैनल और इस समय विशेष गेस्ट सब सुन रहे हैं। हम ये दिखा रहे हैं स्वास्थ्य मंत्रालय हर एक राज्य में कितनी कितनी कोविड वैक्सीन आज दी गई हैं, उसकी जानकारी दे रहा है स्वास्थ्य मंत्रालय। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इस समय राज्य दर राज्य दी जा रही है। वो बता रहे हैं उत्तर प्रदेश में कितनी, महाराष्ट्र में कितनी, पंजाब में कितनी, बिहार में कितनी, हर एक राज्य। जैसे कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि कोई वीआईपी कल्चर नहीं, जो कोविड वॉरियर्स हैं, जो कोरोना वॉरियर्स हैं, मेडिकल डॉक्टर्स हैं, मेडिकल साइंटिस्ट हैं और जो सरहद पर खड़े हमारे जवान हैं, उनको सबसे पहले दिया जाएगा। तो ये स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी जो इस समय जानकारी दे रहे हैं, बता रहे हैं वो। There was a delay in uploading of the beneficiaries list at some session sites. कुछ तो ये थे स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी जो जानकारी दे रहे थे। और मैं जा रहा हूं वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता और डॉक्टर अनिल जैन, जो कि खुद एक डॉक्टर भी हैं और एक राजनेता हैं। दोनों का एक ऐसा कॉम्बिनेशन है डॉक्टर साहब, जिसकी आज जरूरत है और जरा समझाने की जरूरत है भारत की जनता को और भारत के राजनेताओं को खासकर। जब पूरा विश्व कह रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण की यह प्रणाली शुरू हो गई है, क्या यह प्रोसेस शुरू हो गया है, तो भारत के राजनेता सवाल उठा रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने क्यों नहीं लगाया, बीजेपी के नेता ने क्यों नहीं लगवाया, ये वीआईपी कल्चर क्यों नहीं हुई। ऐसा कोई सोच नहीं सकता। डॉक्टर साहब, सवाल पूछा जा रहा है कि वीआईपी कल्चर क्यों नहीं है, नेता क्यों पहले नहीं लगवा रहे, इनको किसी का डर नहीं है। डॉक्टर साहब देखिए, बड़ा हास्यास्पद है और किस तरह की नीची राजनीति पर ये उतर आए हैं
इस पार्टी के ही मुख्यमंत्री कह रहे हैं नॉनसेंस है। ये बात जो इन्होंने मनीष तिवारी ने कही है, ये बात नॉनसेंस है। ये उनकी पार्टी के उसी सूबे के मुख्यमंत्री कह रहे हैं। किस तरह की घिनौनी राजनीति कर रहे हैं। बल्कि सारे दुनिया को फख्र करना चाहिए कि सबसे पहले वैक्सीन जिन लोगों ने ये लड़ाई फ्रंट लाइन पर लड़ी है, फ्रंट फुट पर लड़ी है, सामने आकर लड़ी है, हेल्थ वर्कर्स को, डॉक्टर्स को लगाई जा रही है। और जहां तक वैक्सीन की प्रामाणिकता का विषय है, तो जिसने वैक्सीन बनाई है, आधार पूनावाला ने वैक्सीन लगवाई, हमारे देश के सबसे बड़े संस्थान डॉक्टर गुलेरिया ने वैक्सीन लगवाई, डॉक्टर बीके पॉल ने वैक्सीन लगवाई जो इस पूरे कोरोना के इंचार्ज हैं, डॉक्टर महेश शर्मा ने वैक्सीन लगवाई। जगह जगह लोग जो इस क्षेत्र में हैं, जो सीधे लड़ाई लड़ रहे हैं, वो लोग वैक्सीन लगवा भी रहे हैं और देश का और जनता का भरोसा भी प्राप्त कर रहे हैं। 2182 जवानों को भी, राजनीति के अनिल जैन जी, डॉक्टर साहब, डॉक्टर अनिल जैन, 2182 जवानों को भी आज टीका लगाया गया है, जो भारत की अलग अलग सरहदों पर खड़े हैं। और ये राजनेता जो अपने घर में बैठकर ये इल्जाम लगा रहे हैं कि पहले हमको दो, पहले हमको दो। कोई कहता है कि ये बीजेपी, डॉक्टर साहब मेरा सवाल सिर्फ इतना है, ये बीजेपी की वैक्सीन है। ये मेरा सवाल सिर्फ इतना है डॉक्टर साहब, ये कह रहे हैं कि सरहद के जवानों को क्यों दी, पहले इन जैसे राजनेताओं को दो। अरे इनको जवाब देगी भारत की जनता डॉक्टर साहब। इनको समझ नहीं आ रहा ये क्या बोल रहे हैं। ये क्योंकि ये इसी मानसिकता से पले बड़े हैं और इनकी राजनीति इसी तरह से चली है। ये वीआईपी कल्चर के लोग हैं। इनको ये बात सुहाती ही नहीं है कि देश में प्रायोरिटी के हिसाब से किसको पहले वैक्सीन मिलनी चाहिए। पहले हेल्थ वर्कर को मिले, देश पे सीमा पर हमारे सेना के जवानों को मिले, जो नीचे गरीब सफाई कर्मचारी है उसको मिले, पुलिस के आदमी को मिले। ये वीआईपी कल्चर में पले बड़े लोग ये यही चाहते हैं कि जिस प्रकार से इन्होंने देश चलाया है वैसे देश चले। अब जमाना बदल गया है। अब जिसकी जरूरत ज्यादा है, जो सबसे पहले जिसने लड़ाई लड़ी है, उसको वैक्सीन दिलाई जा रही है। ये देश के प्रधानमंत्री ने मिसाइल काम की है और ये कह रहे हैं कि देश के नेताओं ने लगाई। हमारे लिए देश के कर्णधार, ये साइंटिस्ट, ये डॉक्टर्स, ये इनको नीचा दिखाते हैं, ये इनकी बेइज्जती करते हैं। ये कहते हैं ये क्या ये दोयम दर्जे के नागरिक है। जो जानता है वो अपनी वैक्सीन लगवा रहा है, डॉक्टर है और सबसे बड़े संस्थान का डॉक्टर है, वो वैक्सीन लगवा रहा है। तमाम जगह डॉक्टर्स ने वैक्सीन लगवाई है, तो वो लोग जानकार नहीं है, उनको जान प्यारी नहीं है। लेकिन ये देश की जनता के मन में भ्रम पैदा करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। इनको सही मायने में धता बतानी चाहिए, इनका बहिष्कार किया जाना चाहिए। ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। इनकी पार्टी ने इनसे एक्सप्लेनेशन लेना चाहिए, नहीं तो पार्टी के करता धरता सोनिया जी और राहुल जी जवाब दें इसमें कि किस प्रकार से इनकी पार्टी के एक्सप्लेनेशन मांगने वाले ही सवाल कर रहे हैं। मेरे साथ पूरा पैनल है डॉक्टर साहब, लेकिन मेरे को पता आपको जाना है। एक आखिरी सवाल डॉक्टर अनिल जैन से। डॉक्टर साहब, आप कह रहे हैं करता धरता पार्टी, कह रहे भाई करता धरता तो 7 समंदर पार से भी सवाल उठा रहे थे। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और डॉक्टर साहब मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश के रहने वाले युवा एक समय पर उनको बहुत ही उम्मीद की नजरों से देखते थे कि एक युवा नेता आ रहा है। अरे उन्होंने कह दिया ये तो बीजेपी की वैक्सीन है। आज कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री क्यों नहीं लगवा रहे हैं, आज कह रहे हैं नेता पहले लगवाए। इनको वीआईपी कल्चर की ऐसी आदत हो गई है डॉक्टर साहब, इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि सरहद पर बैठा हुआ हमारा सिपाही पहले लगवा ले और वो डॉक्टर जो कि अपनी जान जोखिम में डाल के। आप तो एक डॉक्टर हैं डॉक्टर साहब, सिर्फ एक मेरा सवाल है 30 सेकंड का। आप तो एक डॉक्टर भी हैं। युवा राजनीतिक कहना शर्म आती है। अखिलेश यादव ने जिस प्रकार के जाहिल तरीके से ये बात कही है कि बीजेपी के साथ में बीजेपी की वैक्सीन है। अरे देश की वैक्सीन है, 130 करोड़ भारत के लिए वैक्सीन है। सारी दुनिया इसको अपलॉड कर रही है, सारी दुनिया इसको दोहा मान रही है भारत के इस कर्तृत्व का। 3 देशों ने वैक्सीन बनाई है सारी दुनिया में और सबसे ज्यादा बड़ी संख्या में ये वैक्सीन बनाने का काम 35 करोड़ वैक्सीन जुलाई तक तैयार हो जाएंगी, ये भारत ने बनाई है। एक दिन में 3 लाख से ज्यादा लोगों को आज वैक्सीनेशन हो गया है। ये भारत के 3000 सेंटर्स पर ये इस तरह की व्यवस्था, सारी दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण। हर भारतवासी को गर्व होना चाहिए और साधुवाद देना चाहिए। और ये लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं, जनता इनको घुसने नहीं देगी। जनता समझ रही है कि किस तरह की अपीजमेंट की और गलत राजनीति के तहत ये लोग इस तरह का वक्तव्य दे रहे हैं, इनको छोड़ेगी नहीं जनता। तो ये थे वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर अनिल जैन। हाँ डॉक्टर साहब बोलिए, बोलिए डॉक्टर साहब, बात पूरी कीजिए प्लीज, बोलिए क्या बोले थे डॉक्टर साहब।
मैं कह रहा हूं उत्तर प्रदेश की जनता समझती है, हाँ, बिल्कुल समझती। जनता अखिलेश यादव के बहकावे में नहीं आने वाली है, और इनकी पार्टी के ही लोग अब धता बता रहे हैं। अब ये देखना, कल से यू टर्न लेंगे जनता के दबाव में, ये लोग फिर बदलेंगे अपने आप को। पहले बीजेपी के कह रहे थे, अब कह रहे नेताओं को लगाओ, अब कल कहेंगे नहीं हमको पहले लगाओ। ये इसी तरह के लोग हैं जिनको, जो वीआईपी कल्चर में पले बड़े हैं। इन्होंने देखा क्या है, इन्होंने संघर्ष क्या किया है। नेताजी ने ये बात नहीं कही है। नेताजी जो इनके पिताजी हैं, जिन्होंने संघर्ष करके राजनीति में इनको पलाया बढ़ाया और विदेश पढ़ाया, और ये आकर यहाँ आसन पर, सिंहासन पर जम गए, इनको समझ नहीं है। बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं अनिल जैन जी। समझ नहीं है, गरीब के लिए प्रेम नहीं है। आज मुलायम सिंह यादव ने आपका अगर ये सुना होगा तो जरूर अखिलेश को बुला के समझाएंगे कि इस तरह की बात ना हो, और अगर माफी मांगनी चाहिए अखिलेश यादव को भारत की जनता से। ये थे वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता और खुद एक डॉक्टर है प्रैक्टिसिंग, डॉक्टर अनिल जैन। बहुत बहुत धन्यवाद रिपब्लिक भारत से बात करने के लिए। डॉक्टर साहब, मेरे साथ पूरा पैनल है, मेरे साथ डॉक्टर स्वाति महेश्वरी है, अवनिजेश अवस्थी है, अतुल सक्सेना है, संजय अग्रवाल है, मोहम्मद तौसीफ रहमान है। मैं पहले अवनिजेश अवस्थी जी के पास जा रहा हूं। अवनिजेश अवस्थी और अतुल सक्सेना। अवनिजेश अवस्थी जी, मैं जानता हूं पिछले 2-3 बार से मैं आपको समय नहीं दे पा रहा हूं, पहले ही माफी मांग रहा हूं। सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं अवनिजेश जी। आजकल कोविड के चलते स्टूडियो नहीं आ रहा है, जल्द ही सर सब वैक्सीन लगा के एक साथ मिलेंगे। आज एक अच्छा दिन है, इसलिए मैं जी सर जी दादा। ऐश्वर्या, रिपब्लिक पर मुझे टाइम मिलना इंपॉर्टेंट नहीं है। रिपब्लिक जिस तरीके के संकल्प के साथ दर्शकों के सामने है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, हम महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन अवनिजेश जी, अतुल सक्सेना के नेता कहते हैं, अतुल सक्सेना जी की पार्टी के नेता कहते हैं, पहले उन्होंने कहा था, अतुल सक्सेना जी ने कहा कि हम उनका बयान गलत पढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये बीजेपी की वैक्सीन है। अतुल सक्सेना ने कहा कि वो उसको एक्सप्लेन करेंगे। आज वो कहते हैं कि बीजेपी के नेता और मंत्री इसको क्यों पहले नहीं लगवा रहे हैं। अगर मैं सिर्फ सर एक 30 सेकंड का सवाल फिर आपके पास आ रहा हूं, अगर इसके पीछे का सार्केज्म समझे तो वो वही है जो एक कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी ने कहा था कि ये वैक्सीन कहीं विपक्ष के नेताओं को खत्म करने के लिए तो नहीं बनाई है। अरे वैक्सीन पे राजनीति क्यों कर रहे हैं अवनिजेश अवस्थी, अतुल सक्सेना जी? ऐश्वर्या जी, ये बात सच है। एक एक करके प्रधानमंत्री मोदी के कहने पर पूरा देश ताली और थाली पीट रहा था, तब ये लोग छाती पीट रहे थे अपनी। तो देश तो इनके साथ है नहीं, पूरा देश खड़ा हुआ था छतों पर, बालकनी में, जहां भी लोगों को दिखाई दिया लोग दिए जला रहे थे, ताली और थाली पीट रहे थे। ये लोग अपनी छाती पीट रहे थे। छाती दिल्ली बॉर्डर पे लोग पीट रहे हैं। एक पहली जी, छाती दिल्ली बॉर्डर पे लोग कहा कि अरे अतुल जी सुन लीजिए, उसके बाद छाती पीटना आप, अतुल जी उसके बाद छाती पीटना आप। अरे पहले उसके बाद छाती पीटने का मौका मिलेगा आपको, पीटने का मौका मिलेगा। अरे बीच में अरे सुनिए तो ना, अरे बीजेपी की वैक्सीन, अब ये बीजेपी की वैक्सीन, और आज अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं, आज अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं, आज अखिलेश यादव ने क्या कहा कि सबको लगनी चाहिए, फ्री में लगनी चाहिए। पहले कह रहे थे मेरी सरकार आएगी तो मैं लगवाऊंगा। प्रधानमंत्री जी देश की सर्वोच्च कुर्सी पे आसीन हैं, उससे भी ज्यादा नीचे गिर गए हो। और मैं देश की जनता से कहना चाहता हूं कि इन हास्यास्पद और षड्यंत्रकारी नेताओं को अपने सोशल मीडिया के माध्यम से इस हद तक शर्मसार कर दो कि इतना शर्मसार करो इनको कि ये भविष्य में इतनी घटिया तुच्ची राजनीति न कर पाए, इतनी तुच्ची घटिया राजनीति ना करें जिसमें देश के खिलाफ हो। मुझे मालूम है कि विदेशों के से पैसा लेकर के देशी वैक्सीन कमा ना जाए, विदेशों में ऑर्डर ना मिल जाए इसको। अरे बड़े पैसे लेते हो भाई, बहुत पैसे का खेल है तुम्हारा, इसीलिए तो नोटबंदी। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, मोहम्मद तौसीफ रहमान, आज तक नोटबंदी का दर्द क्यों है तुम्हारे पेट में? डॉक्टर आप इनको जवाब नहीं दे रहे, ये हमेशा टॉपिक से हटेंगे। अवनिजेश जी मैं बता रहा हूं, डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, जब आप ऐसे राजनेताओं को सुनती हैं, अभी तौसीफ भी आपको काउंटर करेंगे, लेकिन जब आप ऐसे राजनेताओं को सुनती हैं स्वाति महेश्वरी जी, आप डॉक्टर हैं, पहले कहते हैं एक पार्टी की है, फिर आप कहते हैं कि राजनेता पहले लगाएं। अतुल जी एक मिनट, स्वाति महेश्वरी, मोहम्मद तौसीफ रहमान, 1 वर्सेस 1। स्वाति जी एज अ डॉक्टर आप मुझे बताइए, क्या शर्म नहीं आती है हमें अपने खुद के राजनेताओं के ऊपर कि एक बार बीजेपी, कांग्रेस, एसपी, बीएसपी, मैं रोज कहता हूं नेशनल कॉन्फ्रेंस, टीएमसी सब छोड़ के भाई भारत की जनता के लिए सोच लो। वैक्सीन सबको चाहिए, आपको और मुझे भी चाहिए, लेकिन पहले उन डॉक्टरों को चाहिए और सरहद पर बैठे जवानों को चाहिए, बाद में हमें दे दो। ये कहते हैं पहले मुझे दो, पहले मुझे दो। अरे ये हो क्या रहा है भारत में? इनको कोई शर्म नहीं बची?
बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और जो इस तरह से लोग शंकाएं उठाते थे, आज मुझे लगता है उन सबको जवाब मिल गया होगा, क्योंकि पौने दो लाख हेल्थ केयर वर्कर्स, तो प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, आप देख ही रहे हैं कि पौने 2 लाख हेल्थ केयर वर्कर्स ने आज बढ़ चढ़ के अपनी बाह आगे करी है। उन लोगों ने वैक्सीन लगवाई है। वो आप सबके सामने एक उदाहरण बनकर खड़े हुए हैं कि हमने पहले वैक्सीन लगवाई है, हम लेते हैं ये बीड़ा। तो क्यों नहीं लोगों को समझ में आना चाहिए। और खास तौर से मुझे लगता है ऐसे लोगों को समझ में आना चाहिए जो हमारे देश के साइंटिस्ट, हमारे देश के डॉक्टरों की निष्ठा पे, क्षमता पे सवाल खड़ा करते हैं। उनको बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है। और एक बहुत ही पेचीदा सा प्रश्न है जो मैं सभी लोगों से पूछना भी चाहती हूँ। क्यों ऐश्वर्या, आप मैं लोगों से ये पूछना चाहती हूँ, क्या ये नहीं चाहते कि हमारे देश के जो 22 करोड़ बच्चे अपने स्कूल से वंचित हैं इस वक्त, जो बाहर बैठे हैं, हमारे देश की जो ऐसी माताएं हैं जो जन्म देने वाली हैं बच्चों को, जिनको ट्रीटमेंट समय से नहीं मिल पा रहा है, जिनका हमने लॉकडाउन में समय में देखा है कि उनका सही से टीकाकरण नहीं हो पा रहा, ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा। दूसरी वैक्सीन जो 28 दिन लगाने की बात है, तो यहाँ से 28 दिन बाद जो वैक्सीन लगेगी उस बीच में क्या इफेक्ट आते हैं, ये हमें आपको देखना है, जानना है, समझना है। और ये तब तक नहीं जा पाएंगे निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। और भाजपा ये श्रेय लेने का काम करती है ना, ये एक एक करके मैं जा रहा हूँ संजय अग्रवाल जी के पास। संजय अग्रवाल मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? अतुल जी संजय अग्रवाल मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? संजय जी सुन रहा हूं। आप मेरे को बताइए, आप क्यों इसका विरोध कर रहे हैं और कैसे आप कहते हैं कि जो अखिलेश यादव ने कहा वो ठीक है या जो मनीष तिवारी ने कहा वो ठीक है? वैक्सीन के ऊपर राजनीति कैसे बर्दाश्त करे भारत? देखिए, मुझे मनीष तिवारी से ना कोई मतलब है, ना मुझे अखिलेश यादव से कोई मतलब है जी। मैं संजय अग्रवाल हूं, भारतीय स्वदेशी कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। मुझे अपने देश के अन्नदाता किसानों से मतलब है, ठीक है? हाँ। मुझे अपने देश के किसानों से, मुझे अपने देश के अन्नदाताओं से मतलब है। क्योंकि मैं खुद जो है एक किसान हूं। हाँ। और मैं वो किसान हूं जो किसानी का ही भोजन करता है, किसानी की मेहनत से ही अपने और अपने परिवार। नहीं तो इसमें कोविड कहां से आ गया? सारा भरण आप तो कोविड पे पूछ रहा था, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं संजय अग्रवाल जी, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं भाई, कोविड वैक्सीन बीजेपी की कैसे हो गई? भारत के डॉक्टरों और भारत के मेडिकल साइंटिस्टों का मजाक बनाने से बाज नहीं आएंगे भारत के राजनेता? एक बार अपनी पार्टियां छोड़ नहीं सकते? एक बार आप बोल नहीं सकते कि मैं अखिल भारतीय व्यापार महासभा का नहीं, मैं एक भारतीय हूं? आप एक बार बोल नहीं सकते कि मैं अखिल भारतीय व्यापार महासभा का नहीं, मैं पहले एक भारतीय हूं और मेरे को गर्व है भारतीय डॉक्टरों पर और मेरे को गर्व है भारतीय मेडिकल साइंटिस्ट पर कि उन्होंने अपनी वैक्सीन बनाई और भारतीयों की जान बचा रहे हैं। अरे संजय अग्रवाल जी, आपको तो कहना चाहिए। सर, आप पहले मुझसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि आप मुझे जवाब दे रहे हैं? अरे मैं तो आपसे पूछ रहा हूं कि आप बताइए ना मेरे को। कर रहे हैं कि आप मुझसे जवाब? मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आप वहां किसानों पे चले जाते हैं, जाइए, वो भी करेंगे। वैक्सीन जो है, एक मिनट सुनो मेरी बात। जी बोलिए अग्रवाल। मेरी राय तो ले लो। पूरी बोलिए ना, राय नहीं, पूरा भाषण लीजिए आप। हाँ, मेरी राय तो ले लो। अरे मेरा जवाब तो ले लो। मेरा जवाब यह है कि भारत देश के अंदर यदि सरकार जो भी आज पहले दिन उसने वैक्सीन दिखाई है कि लगा रही है वैक्सीन, इसका मेरा सबसे पहला यह कहना है पूरे भारत देश से और भारत देश की जनता से और आपके चैनल से कि इस वैक्सीन को देश में आने की सबसे पहले हमारे देश के राष्ट्रपति को आवश्यकता है वैक्सीन को लगवाने की। देश की जनता तो रणदीप गुलेरिया पर विश्वास करती है, अपने वैज्ञानिक और डॉक्टरों पे विश्वास करती है। अखिलेश यादव का क्या लेना देना? गुलेरिया पे क्यों दबाव बनाते? तिवारी का क्या लेना देना? अरे रणदीप गुलेरिया पे दबाव देश की जनता जो है ना, इन तमाम लोगों पर विश्वास करती नहीं है और देश की जनता बढ़ चढ़ करके। मेरा उत्तर तो सुन लो मेरे प्यारे भाई, कि रणदीप गुलेरिया का कहना सच मानेंगे या? मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ वैक्सीन के बारे में, बीमारी के बारे में, जहां वेदांता में मुलायम सिंह एडमिट होते हैं जाकर के, अखिलेश यादव की क्यों नहीं कहते? वेदांता के त्रेहन नहीं चला रहे इस देश को, ना रणदीप गुलेरिया चला रहा है। आएंगे त्रेहन भी पूछिएगा। डॉक्टरों ने जो किया है, जो डॉक्टर्स की बात मेरी बात सुनो ध्यान से। मैं जा रहा हूं अपनी जैसे बस्ती संजय अग्रवाल, मैं जा रहा हूं डॉक्टर विवेक नांगिया के पास। आपने डॉक्टरों की बात की, मैं सीधा डॉक्टरों के पास जा रहा हूं। और मैं एक बात आपको बता दूं, डॉक्टर विवेक नांगिया है, इस प्रिंसिपल डायरेक्टर और हेड है मैक्स स्मार्ट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के। और मैं बात बता दूं, ये डॉक्टर राजनीति नहीं करते, मैं सीधा सिर्फ डॉक्टर विवेक नांगिया से बात कर रहा हूं। डॉक्टर साहब,
एज अ प्रैक्टिसिंग डॉक्टर, एज अ सीनियर डॉक्टर, आप बताइए, भारत की जनता सुन रही है, बहुत सवाल है भारत की जनता में। वो ये पूछ रहे हैं सिर्फ कि भाई जब भारत की सरकार ने ये निर्णय लिया है कि ये वैक्सीन लगाई जाए और इस तरह से लगाई जाए कि ये मेडिकली अप्रूव्ड है, एम्स के डायरेक्टर ने कहा, हमारे हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा, हमारे ड्रग एंड कंट्रोलर जनरल ने कहा, तो क्या इसमें कोई दिक्कत है? सिर्फ ये मैं आपसे समझ, इज देयर एनी प्रॉब्लम द वे थिंग्स आर गोइंग एज फार एज कोविड वैक्सीन इज कंसर्न? डॉक्टर साहब, डॉक्टर विवेक नांगिया जी, तो मैं बहुत ही कुछ कम शब्दों में बोलना चाहूंगा कि ये वैक्सीन बिल्कुल सेफ वैक्सीन है। इसकी काफी ट्रायल्स की गई, पहले एनिमल्स में ट्रायल होती है, हमेशा किसी वैक्सीन की उसमें ट्रायल होती है, और जो अभी तक ट्रायल्स हुई हैं उसमें यही पाया गया है कि ये वैक्सीन बहुत ही सेफ है। लेकिन साइड इफेक्ट तो हर चीज के होते हैं, चाहे वो दवाई हो, चाहे वैक्सीन हो, या कोई ऑपरेशन हो, कोई सर्जरी हो, बट इसका ये मतलब नहीं है कि हम उसको नहीं करते हैं। इसकी जो एफिकेसी है वो 90% तक पाई गई है जी। और जहां तक 90% सवाल है, 90%, तो ये तो बहुत ही एक पॉजिटिव बात है जी। तो जहां तक सेफ्टी का सवाल है, कुछ साइड इफेक्ट तो हर चीज के होते हैं, जैसे कि कोई जहां पे लगाया जाता है इंजेक्शन, वहां पे सूजन हो सकती है, रैश हो सकती है, थोड़ा बहुत गले में भारीपन लग सकता है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि हम वैक्सीन से दूर भागेंगे। जो माइल्ड साइड इफेक्ट्स हैं वो काफी कॉमन होते हैं, जो मॉडरेट साइड इफेक्ट्स होते हैं वो अनकॉमन होते हैं, और जो सीवियर साइड इफेक्ट्स होते हैं वो बहुत ही रेयर होते हैं। पर हमें ये समझना है कि इन्हीं वैक्सीन के जरिए ही हम पोलियो जैसी बीमारी को इरेडिकेट कर सके हैं, स्मॉल पॉक्स को इरेडिकेट कर सके हैं, मीजल्स, मम्प, टेटनस, आजकल कहाँ देखने को मिलता है ये सब, सिवाय वैक्सीन के अलावा इसका और कोई चारा नहीं था। अदरवाइज ये बीमारियां आज भी हमें तंग कर रही होती। डिप्थीरिया अब कितनी कम हो गई है, पहले एक जमाना था जब लोगों को डिप्थीरिया, टेटनस ये सब साधारण तौर से होती थी। सिर्फ वैक्सीन एक ऐसी इन्वेंशन है जो पिछले दशक की, इसको माना जाता, पिछले सेंचुरी के आयु से उसको माना जाता है कि सबसे इंपॉर्टेंट प्रिवेंटिव हेल्थ स्ट्रैटेजी है वैक्सीन डेवलपमेंट। और जहां तक ये पर्टिकुलर कोविड की वैक्सीन का सवाल है, ये पूरे अपने रिगरस मैकेनिज्म्स के थ्रू गई हैं, रोबस्ट साइंटिफिक डेटा है इनके पीछे, सेफ्टी टेस्टिंग की गई है, उसके बाद ही ये वैक्सीन लॉन्च की गई है। ये जरूर है कि बहुत जी डॉक्टर साहब, एक ये जो सवाल बार बार पूछा जा रहा है एंड देन उसके ऊपर फिर राजनीति होती है, तो फिर मैं आपको पॉलिटिक्स में घसीटना नहीं चाहता, बिल्कुल नहीं हो रहा डॉक्टर, बट ये बताइए प्रिंसिपली स्पीकिंग, क्या ये गलत है कि पहले ये कोविड वॉरियर्स, यानी पहले जो लोग फ्रंटलाइन वॉरियर्स है, पहले उनको दी जाए, चाहे वो सरहद पे बैठे हो या हमारे अस्पतालों में हो? क्या इसमें कुछ गलत है? नहीं, देखिए, वो इसलिए उनको दी जा रही है क्योंकि उनको आगे भी मरीजों को फाइट करना है। हाँ, अगर वो तैयार रहेंगे तो कम से कम, अब आप देखिए कि डॉक्टर्स में कितने डॉक्टर्स हैं पूरे हमारे देश भर में जिनको कोविड हुआ है जी, लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स हैं जी। अगर आप किसी और प्रोफेशन में देखें, इतना कोई और प्रोफेशन में थे नहीं थे, या कर्मचारी थे, पुलिस कर्मी थे जिनमें कोविड हुआ है। हमने तो बहुत पुलिस कर्मियों को ट्रीट किया अपने हॉस्पिटल में, एंड सिर्फ इसलिए कि वो बेचारे भी क्या कहते हैं इंसिडेंटल विक्टिम्स बने हैं ऑफ दिस कोविड इलनेस, बिकॉज वो ड्यूटी पे कहीं खड़े थे, लोग ऐसे ही लापरवाही से घूम फिर रहे थे, उनसे उनको कोविड अक्वायर हो गया। बिल्कुल, तो ये थे डॉक्टर नांगिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तौसीफ, सुना आपने, तौसीफ और डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी के पास में जा रहा हूं। स्वाति जी आ रहा हूं, लेकिन पहले मैं तौसीफ के पास जा रहा हूं। तौसीफ बोलना चाह रहे हैं। संजय जी आऊंगा आपके पास दोबारा, अवनीश जी आ रहा हूं। तौसीफ और डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, तौसीफ बोलिए, अब क्या बोलेंगे? सुना आपने एक और डॉक्टर को, अब बताइए। ऐश्वर्या जी, आपको मेरा प्रणाम, और सभी पैनलिस्ट को प्रणाम। देखिए ऐश्वर्या, आज सियासत करने का दिन नहीं है, समझाइए प्लीज, करते हैं रोज सियासत, समझाइए, मैं तो कह रहा हूं महत्वपूर्ण दिन है और बहुत बड़ा दिन है कि जो लॉकडाउन में हमने इतने प्रॉब्लम्स फेस किए, आज एक इतनी खुशी की बात है कि एक जो वैक्सीन आने की बात नहीं चल रही है, वैक्सीन ऑलरेडी भारत देश में आ चुकी है, बंगाल में भी वैक्सीन देना शुरू हो चुका है, और आज बहुत बड़ा दिन है कि वैक्सीन शुरू हो चुकी है। मगर देखिए क्यों बोला जा रहा है कि मोदी जी अगर सामने आते हैं या देश के प्रेसिडेंट सामने आते और लेते हैं। देखिए नॉर्वे में क्या हुआ है, नॉर्वे में वैक्सीन देने के बाद 24 लोग मर गए, और मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, आज मैं भाजपा को ब्लेम नहीं करूंगा, कांग्रेस तो लाइन में है ही नहीं, छोड़ दीजिए कांग्रेस को, मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहता हूं, बट मेरे बगल में एक बहुत पढ़ी लिखी डॉक्टर बैठी हैं, मैं उनसे यही पूछना चाहता हूं कि भारत के कुछ नागरिक अभी भी भय में और डर में हैं कि ये वैक्सीन लेने के बाद हमारा होगा क्या। बहुत लोग अभी भी
इग्नोर कर रहे हैं। आप मेरी बात से सहमत होंगे ऐश्वर्या, मैं पॉलिटिक्स नहीं कर रहा हूं आज। तो ये जो डर है वैक्सीन लेने के बाद क्या होगा, जैसे डॉक्टर विवेक ने, मैं सुन रहा था, डॉक्टर विवेक की बात सुन के मुझे कुछ ना कुछ कहीं तसल्ली हुई कि हाँ भाई, जहां लिया जाता है वहां सोलन होता है, थोड़ी सी फीवर आती है, मे भी कुछ इंफेक्शन हो जाता है, दैट इज ऑल फाइन, वो बिल्कुल सही है। मगर कई जगह ऐसे हुआ है, कई कंट्री में ऐसे हुआ है, मैं मोदी जी को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, आज सियासत करने का दिन नहीं है, पर डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी जवाब दे रही हैं, वैक्सीन लेने के बाद, डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी जवाब दे रही हैं, डॉक्टर साहब वैक्सीन लेने के बाद डॉक्टर साहब जवाब दे रहे हैं आपको, डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी की जान चले गई। अब नीचे जी आ रहा हूं, उसके बाद स्वाति जी का ऑडियो मेरे को सुनाई नहीं दे रहा है, स्वाति जी का ऑडियो। वैक्सीन के बारे में जानते हैं, आज आपको पता चला कि फेज 1, फेज 2, फेज 3 ट्रायल होते हैं। क्या आपको पहले मालूम था कि वैक्सीन बनाने के लिए क्या क्या प्रक्रिया होती है, किस तरह से बनती है? आज हर कोई अपने आप को स्पेशलिस्ट समझने लगा है, हर कोई ये समझता है कि उसे वैक्सीन बनाना आता है, क्योंकि हमें फेज 1, फेज 2, फेज 3 के बारे में पता चल गया है कि ये क्या होता है। लेकिन क्या तभी तो आपसे पूछ रहे हैं, आप ये जानते हैं, आप डॉक्टर हैं, तभी तो आपसे पूछ रहे हैं। तो यही तो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आज वैक्सीन किसने लगवाई है? डॉक्टर्स नहीं लगवाई है, जो जानते हैं, जो इस पूरी प्रक्रिया को इतने सालों से देख रहे हैं। किसने इसको पास किया है, अप्रूवल किसने दिया है? जो वर्षों से अपना सारा समय इसी साइंस को लगाते आए हैं, उन लोगों ने इस चीज को पास करा है, वो अप्रूवल दे रहे, वो इमरजेंसी अप्रूवल दे रहे हैं, इसको लगवा डॉक्टर्स ने। फिर शंका की बात है कहाँ? शंका की बात है कहाँ डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी? और तौसीफ जो आपका सवाल है उसका जवाब देने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस समय, मेरे साथ इस समय जुड़ रहे हैं, मेरे साथ इस समय जुड़ रहे हैं सांसद हैं, नेता हैं और एक डॉक्टर है, डॉक्टर महेश शर्मा। डॉक्टर महेश शर्मा मेरे साथ इस समय जुड़ रहे हैं। मैं जानता हूं महेश जी, आप एक मीटिंग से आए हैं, दूसरी मीटिंग में जा रहे हैं, मैं जानता हूं आप व्यस्त हैं, इसीलिए आप बीच में कुछ खा भी रहे हैं, ठीक है, जनता देख रही है कि कितने व्यस्त हैं आप। लेकिन मेरा आपसे यह सवाल है डॉक्टर साहब, एक जो ये सवाल आज बहुत ही खुशी का दिन है, क्योंकि ऐसी लाइलाज बीमारी जिसने हर एक दुनिया के, भारत के नहीं दुनिया के हर एक व्यक्ति को तंग करके रखा था डॉक्टर साहब, आज जब भारत में वैक्सीन लगाई गई तो एक ही सवाल उठ रहा है, विपक्ष कह रहा है भाई नेताओं ने पहले क्यों नहीं लगाई, प्रधानमंत्री ने पहले क्यों नहीं लगाई? अगर प्रधानमंत्री पहले लगवा लेते, मंत्री पहले लगवा लेते तो उससे लोगों में और ज्यादा क्या आता, ट्रस्ट आता। भाई प्रधानमंत्री ने कहा है कि वीआईपी कल्चर नहीं होगी, पहले डॉक्टरों को लगेगी और पहले जवानों को लगेगी, जिसको ज्यादा जरूरत है उसको लगेगी। डॉक्टर साहब आवाज चली गई जी। देखिए डॉक्टर साहब, आज जिस एक व्यवस्था के तहत, जी ऐश्वर्या जी, मुझे जिस व्यवस्था के तहत आज ये वैक्सीन लगी है जी, मैं बताना चाहता हूं। अच्छा, आपको वैक्सीन लगी है? हेल्थ केयर वर्कर के रूप में मुझे जी, ये वैक्सीन लगी। आज मुझे 11:10 पर जब 10:30 बजे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका शुभारंभ किया और कल मुझे सूचना मिली कि मेरा नाम भी उस पोर्टल से शॉर्टलिस्ट किया गया है कि हेल्थ केयर वर्कर के रूप में, एक मेंबर पार्लियामेंट के रूप में नहीं, एक हेल्थ केयर वर्कर के रूप में मुझे वैक्सीन लगेगी। तो मैं मानसिक रूप से अपने आप को तैयार था, ये वैक्सीन जब भी आएगी हेल्थ केयर वर्करों को पहले लगेगी, और आज उसी व्यवस्था के तहत मुझे ये वैक्सीन लगी है। अब करीबन 10 घंटे हो चुके हैं और मैं पूरी तरह आपके सामने स्वस्थ हूँ, ना उस लोकल साइट पे मुझे कोई दिक्कत है, ना कोई मुझे घबराहट है, ना दर्द है, ना कोई और दिक्कत है। आज उस व्यवस्था को, हम उस प्रधानमंत्री की उस नेतृत्व क्षमता को सल्यूट करें, उन वैज्ञानिकों को सल्यूट करें, उन कोरोना वॉरियर्स जिनकी बात करते हुए आज प्रधानमंत्री स्वयं भावुक हो गए, उनको सल्यूट करें। आप मीडिया कर्मियों को सल्यूट करें, ना कि इस बात में लगे कि कौन पहले लगवाएगा। एक व्यवस्था बनी है, उस व्यवस्था को सलाम करें कि ये देश के सभी लोगों को ये वैक्सीन लगेगी, और मैंडेटरी नहीं है, बाध्यता नहीं है, लेकिन फिर भी एक चिकित्सक होने के नाते मैं ये आह्वान करना चाहूँगा, ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हम सबको राष्ट्रहित में, जनहित में ये वैक्सीन लगवानी है। ये वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है। ये वैक्सीन, मैं भारत सरकार की स्वास्थ्य समिति का सदस्य हूँ, मैं देख रहा हूँ सामने आपके टीवी के माध्यम से, आर भारत टीवी जो अपनी इस जिम्मेदारी को भी उन्होंने
हमेशा निभाया है रिपब्लिक भारत ने। कोरोना के समय में भी आपने देश के लोगों को आगाह किया है, सूचनाएं दी हैं। मैं आपके भी उन कोरोना वॉरियर्स को सलाम करता हूं। देखिए डॉक्टर गुलेरिया बिल्कुल जब सामने आपके वैक्सीन लगवा रहे हैं, डॉक्टर वी.के. पॉल आपके सामने वैक्सीन लगवा रहे हैं। मैंने स्वयं ये वैक्सीन एक कोरोना वॉरियर, एक हेल्थ केयर वर्कर के रूप में लगवाई है और 10 घंटे से मैं आपके सामने बैठा हूं। लेकिन डॉक्टर साहब एक तरफ आप हैं, सारे काम कर रहा हूं, लेकिन एक तरफ आप हैं और एक तरफ अखिलेश यादव आज एक बार फिर है। जब पिछली बार आपकी और मेरी बात हो रही थी डॉक्टर साहब, तो आपने कहा था कि अखिलेश यादव से ऐसी उम्मीद नहीं थी। आपने कहा था कि ये मानवता के खिलाफ उन्होंने टिप्पणी दी है। आज वो चले गए हैं एक कदम और आगे। वो कह रहे हैं और वो उसी लाइन में है। उस दिन भी उन्हीं के एक राजनेता ने यह कह दिया था उनके कहने के बाद कि ये तो विपक्ष को खत्म करने का टीका है। आज वो कह रहे हैं कि पहले प्रधानमंत्री लगवाएं, पहले तो मंत्री लगवाएं, पहले तो बीजेपी के नेता लगवाएं। तो भारत के जो डॉक्टरों ने और जो मेडिकल साइंटिस्ट ने, आप तो खुद एक डॉक्टर हैं, इन्होंने विश्व में सिर्फ 3 देश बना पाए हैं और सबसे बड़ा टीकाकरण का ये जो काम है ये भारत में हो रहा है। उसके ऊपर इतना बड़ा सवालिया निशान लगाने वाले ये जो राजनेता हैं, ये सभी राजनेताओं पर एक सवालिया निशान खड़ा कर देते हैं। माफ कीजिएगा, आप भी एक राजनेता हैं, लेकिन मैं बता रहा हूं, भारत की जनता एक बार चाहती है कि बीजेपी, एसपी, बीएसपी, कांग्रेस, एमसीटीएन सब छोड़ दीजिए भाई। भारत की जनता के बारे में सोचिए, छोटे बच्चों और बुजुर्गों के बारे में सोचिए। ऐसी टिप्पणी क्यों करते हैं ये लोग? डॉक्टर साहब देखिए, मैंने उस दिन भी कहा था, आज मैं उस बात को फिर रिपीट करूंगा कि अपने वैज्ञानिकों की इस खोज को सलाम करें। हम आज उन कोरोना वॉरियर्स को सलाम करें। अखिलेश जी से ये उम्मीद मुझे नहीं है। वो एक युवा नेता हैं, युवा उनसे अपेक्षा रखता है। लेकिन मैं समझता हूँ कभी जब राजनीति का कीड़ा दिमाग में आ जाता है, जनहित, राष्ट्रहित, मानवता के हित में राजनीति नहीं होनी चाहिए। अब वैज्ञानिक उस राजनीतिक कीड़े का इलाज के लिए तो वैक्सीन नहीं बना सकते, उसकी बीमारी का तो कोई अंत है नहीं जी। लेकिन जहां जहां राष्ट्र हित और मानवता हित के बात आए तो राजनीति के कोई स्थान नहीं है। राजनीति करने के और बहुत सारे मुद्दे हैं। कौन हूं मैं एक हेल्थ केयर वर्कर हूं जी। मैं नरेंद्र मोदी जी की पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं, मैं एक जनप्रतिनिधि हूं, सांसद हूं और आपके सामने पिछले 10 घंटे से वैक्सीन लगाकर आपके सामने बैठा हूं। और क्या प्रमाण चाहिए? ये वही लोग हैं कि अगर आज सांसद, विधायक और जनप्रतिनिधि लगवा लेते तो ये इनका सवाल ये होना था, सही पकड़ा कि आम आदमी को क्यों नहीं लगाई। अब आए आप पॉइंट पे डॉक्टर साहब, आम आदमी को क्यों नहीं लगाई। आज देखिए जिस लिस्ट, वो जो लिस्ट है इसमें वो एम्बुलेंस का ड्राइवर है जिसको लगी है, हाँ, इनको वो नर्स को लगी है, उस कंपाउंडर को लगी है, उस तो इनको क्या चिढ़ है डॉक्टर सफाई साहब? कर्मी को लगी है आज क्या चिढ़ है? मेरे साथ जो व्यक्ति अपने घर परिवार को छोड़ के अपनी जान जोखिम में डाल रहा है, उसको लग रही है वैक्सीन, उसको फायदा मिल रहा है, तो इनको अपने घर में बैठ के क्या चिढ़ मचती है? डॉक्टर साहब समझ से परे हैं, आलीशान घरों में रह रहे हैं, शांति से रह रहे हैं, क्या दिक्कत है इनको? गरीब आदमी को वैक्सीन लग रही है, वो भी इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। देखिए ये कष्ट का, हाँ, ये कष्ट का विषय है, ये कष्ट का विषय है और इस विषय पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूं ये उचित नहीं है, किसी के द्वारा भी इस तरह की कार्रवाई उचित नहीं है, उचित नहीं है। डॉक्टर साहब एक बार और बोलिएगा और डॉक्टर की तरह 1 मिनट के लिए भारत की जनता को, महेश शर्मा डॉक्टर, भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं, पूर्व केंद्रीय मंत्री नहीं, देखिए एक सोशल एक्टिविस्ट, क्योंकि आप सोशल वर्क भी करते हैं, देखिए एक चिकित्सक के नाते डॉक्टर की तरह ये जिस तरह से वैक्सीन भारत में लग रही है, क्या इसमें कोई गलती है? क्या ये गलत है क्या? देखिए ये वैक्सीन में मैंने कहा ना कि हमें देश के उन लोगों को सलाम करना चाहिए, प्रधानमंत्री के नेतृत्व को सलाम करना चाहिए, वैज्ञानिकों को सलाम करना चाहिए, उन कोरोना विज्ञान वॉरियर्स को सलाम करना चाहिए। ये वैक्सीन, मैं देश की हेल्थ कमेटी का सदस्य हूं, एक पब्लिक एक्सपर्ट कमेटी, सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी पहले इसे क्लियर करती है, वैज्ञानिक बनाते हैं, फिर उसके बाद जो हमारी CSDCO है, हमारी सेंट्रल स्टैंडर्ड्स ऑफ ड्रग्स कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन है, वो इसे पास करती है, उसके बाद ICMR करती है, फिर उसके बाद स्वास्थ्य मंत्रालय उसे क्लियर करता है। इसका मतलब आप किसी भी व्यवस्था पर विश्वास नहीं रखेंगे। आप प्रश्न चिन्ह सिर्फ उठाने के लिए बने हैं क्या? आपका क्या योगदान देश के हित में है, आगे बढ़ने में
वह भी नापा जाएगा। आप तो व्यवस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। एक व्यवस्था बनती है, एक हवाई जहाज में आप बैठते हैं, क्या उसके कॉकपिट में घुस के उसके पायलट से ये पूछते हैं कि भाई तुम हवाई जहाज ठीक चला पाओगे कि नहीं चला पाओगे? क्या तुम्हारा हवाई जहाज ठीक है कि नहीं है? हवाई जहाज में बैठने के बाद आप विश्वास के साथ जाते हैं कि ये हवाई जहाज एक व्यवस्थाओं के तहत बना है, एक एयरपोर्ट अथॉरिटी है, एक पायलटों को शिक्षा देने वाली संस्था है, एक डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन है। इसका मतलब आप तो व्यवस्थाओं पर ही प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं भाई। जब आईसीएमआर और ड्रग कंट्रोलर अथॉरिटी सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने इसको, ये मेरे को मजबूर करता है डॉक्टर साहब एक और आखिरी सवाल पूछने के लिए। मेरे को पता आपको जाना, लेकिन एक और यही मेरा एक सवाल था, जब कोविड वैक्सीन के ऊपर भी और किसानों के ऊपर भी ये जिस तरह की राजनीति हो रही थी कि ये अनार्की है, आज भारत की जनता को ये डिसाइड करना पड़ेगा, ये निर्णय लेना पड़ेगा 130 करोड़ भारतीयों को कि उनको अनार्की चाहिए या उनको विकास चाहिए। जो हमने अमेरिका में देखा ना कुछ दिन पहले, वो है अनार्की। और ये लोग एक पूरा डिजाइन बनाते हैं बैठ के, ऐसे करना है, इस दिन ये करना है, इस दिन ये करना है, सवालिया निशान, बोलो शूट एंड स्कूट कहते हैं इसे अंग्रेजी में, बोल के निकल लो। ये भारत की जनता को निर्णय लेना पड़ेगा, इनको विकास चाहिए कि उनको अनार्की चाहिए। डॉक्टर शर्मा, देखिए, देश की जनता ने यह विश्वास हमारे प्रधानमंत्री की कार्यशैली पर विश्वास जताया है। दोबारा लगातार अधिक बहुमत से प्रधानमंत्री बनाया है। उनकी कार्य करने की शैली, प्रधानमंत्री जी कोई भी काम आधी अधूरी सोच और आधी अधूरी तैयारियों के साथ नहीं करते हैं। पूरी जब तैयारियां हो गई हैं, पूरी व्यवस्थाएं हो गई हैं, हमें तारीफ करनी चाहिए कि इतना बड़ा आंदोलन वैक्सीन लगाने का, कोल्ड चेन और उसके बाद वैक्सीन को देश के कोने में पहुंचाना, हेल्थ केयर वर्कर्स और इस प्लानिंग के साथ करना, यह हमारा अनुभव है। आज हमें उस कार्य की तारीफ करनी चाहिए। राजनीति इस वक्त जो करेंगे वो उसका जवाब प्राप्त हो चुका है उनको। ऐसे मुद्दों पर राजनीति करने वालों को देश की 130 करोड़ जनता जवाब दे चुकी है। नरेंद्र मोदी जी दोबारा और बड़े बहुमत से प्रधानमंत्री बनकर आए हैं। उनको भगवान ने निमित्त किया है देश के लिए कुछ बड़े काम करने के लिए, और वो बड़े काम लगातार आप कह रहे हैं, ठीक है, आगे रखकर कर रहे हैं। आज मैं समझता हूं जी, हम सबको आगे बढ़ना चाहिए और धन्यवाद देना चाहिए देश के प्रधानमंत्री का। और जो लोग भी इस विषय के अंदर इस तरह के भ्रामक विषय उठा रहे हैं, मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि कृपया 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 ये राजनीति करने का विषय नहीं है, ये मानवता का विषय है। आपका अपना हित नहीं, आपके साथ साथ आप हित है आपसे मिलने वालों का, आपके परिवारजनों का, आपसे साथ काम करने वाले लोगों का, जहां कहीं आप काम करते हैं उनके हित की बात है। तो वैक्सीन के विषय में जो भी किसी तरह का कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, मैं आपके सामने जीता जागता उदाहरण 10 घंटे से वैक्सीन लगाकर आपके सामने एक चिकित्सक होने के नाते बैठा हूं जी। मेरी व्यवस्था में जब भी सांसद विधायक आएंगे, ये तो उन्हें भी वैक्सीन लगेगी, वो सब लगने को तैयार हैं। बल्कि मेरे सांसद साथियों ने, विधायक साथियों ने आज मुझसे कहा है कि हमें भी काश ये मौका मिल जाता आज लगवाने का, लेकिन मैंने कहा भाई ये व्यवस्था है, मुझे डॉक्टर लगी समय आएगा। पहले कोरोना वॉरियर महेश शर्मा जी, जैसे आपने कहा कि आपको भी डॉक्टर होने, मेडिकल वॉरियर होने के नाते मुझे सर्टिफिकेट मिला है जी, दिखाएं जरा। हाँ, ये देखे वो लोग, संजय अग्रवाल, और मुझे मिला देखिएगा सब कि मैं आज पहली, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, दिखाइए डॉक्टर साहब, फुल फ्रेम है, आप जरा दिखाइए एक बार, और देखना चाहिए भारत की जनता को, दिखाइए एक बार। देखिए ये सर्टिफिकेट आज मुझे मिला है, 11:10 पे मैंने ये वैक्सीन लगवाई है कि मेरी पहली डोज मुझे लग गई है, दूसरी डोज मुझे 15 फरवरी को लगेगी। कोई अनटुवर्ड रिएक्शन हो तो बताएं। और मुझे आधा घंटा ऑब्जर्वेशन के लिए रखा गया, और उसके बाद 10 घंटे से ज़्यादा का समय और गुजर चुका है। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मुझे लोकल साइट पे पता भी नहीं चला कि कब ये वैक्सीन लग गई, और मैं बहुत खुश हूँ, संतुष्ट हूँ। और मेरे साथ के सभी सहकर्मियों ने, एक सफाई कर्मी से लेकर, एक एम्बुलेंस ड्राइवर से लेकर, एक नर्स से लेकर, एक पैरामेडिकल स्टाफ ने ये वैक्सीन लगाई है। मैं आप सबको शुभकामनाएं भी देता हूं और विश्वास जगाता हूं कि आपके चैनल रिपब्लिक भारत के माध्यम से जो लोग जुड़े हैं वो सब इस वैक्सीन को लगवाएंगे, और ऐसी किसी भी तरह के भ्रामक प्रचार को, नकारात्मक सोच उनकी होते हुए, इसे आप अपने सामने से हटाएं। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर महेश शर्मा, मैंने इसलिए आपको पूरा समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि भारत की जनता को मालूम होना चाहिए क्या है असलियत। बहुत बहुत धन्यवाद रिपब्लिक भारत और पूछता भारत पर आने के लिए। ये थे डॉक्टर महेश शर्मा। मैं जा रहा हूं वापस अपने पैनल के पास।
मैं जा रहा हूं अतुल सक्सेना और डॉक्टर स्वाति महेश्वरी जी के पास। अब नीचे अवस्थी जी आ रहा हूं, इसके बाद सीधा आपके पास अतुल सक्सेना और अब नीचे अवस्थी जी, माफ कीजिएगा, अतुल सक्सेना, अब नीचे अवस्थी। अतुल सक्सेना जी, सुना आपने महेश शर्मा को। महेश शर्मा कह रहे हैं भाई मैं डॉक्टर हूं। महेश शर्मा कह रहे हैं मैं सांसद भी हूं, लेकिन सांसद के तौर पे नहीं लगा। बाकी सारे सांसद कह रहे थे कि भाई हमें भी लगवा दो। उन्होंने कहा भाई प्रक्रिया है, पहले डॉक्टरों को, उन्होंने कहा ड्राइवर को लगाए, उन्होंने कहा क्लीनर को लगाए, उन्होंने कहा एम्बुलेंस चलाने वाले को लगाए। हर एक आदमी जो अपने परिवार को छोड़ के अपनी जान को जोखिम में डाल के काम कर रहा है हॉस्पिटल में और फ्रंटलाइन में, उसको लगाए। दिक्कत क्या है अतुल जी, मेरे को यह समझ नहीं आ रहा है अखिलेश यादव का कौन एडवाइजर हो गया है अचानक, जो बिल्कुल उल्टी टिप्पणियां हो रही हैं। ये आप समझिए, मतलब इसे कहते हैं एंटी पीपल स्टेटमेंट्स। दीज आर एंटी पीपल स्टेटमेंट्स। नहीं, आप हर चीज को यदि भाजपा के चश्मे से देखेंगे तो अरे मैं आपसे कह रहा हूं आम जनता की तरफ से। आप देखिए इसमें कहां गलत है। आप कह रहे हैं कि पहले नेता देखिए, सुनिए, अरे सुनिए भाई, बोलिए। डॉक्टर महेश शर्मा आगे आए, बड़ी अच्छी बात है। आप और डॉक्टर महेश शर्मा भारत पे आए, आपके चैनल में जो लोग जुड़े हैं उन्हें समझाया, बड़ी अच्छी बात है। पर मैं ये बार बार कह रहा हूं, पूछिए डॉक्टर साहब से कि उन्होंने कोवैक्सीन लगवाई है कि नहीं लगवाई है, या कोविशील्ड लगवाई है। कोविशील्ड पे हमें संदेह पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है। संदेह कोवैक्सीन पे है कि हम बार बार ये कह रहे हैं कोवैक्सीन का जब तक ट्रायल पूरा नहीं हो जाता है, जब तक उसे सरकार लगाने में जल्दबाजी ना करे। नंबर 1। नंबर 2, बड़ी अच्छी बात है कि आज देश में टीकाकरण शुरू हुआ। डॉक्टर महेश शर्मा ने कहा कि हेलीकॉप्टर का उदाहरण दिया, हवाई जहाज का उदाहरण दिया कि कॉकपिट में जाते हैं तो उससे पूछते हैं कि आप उड़ा लेंगे कि नहीं उड़ा लेंगे। अरे जब ये हेलीकॉप्टर हवाई जहाज चलना शुरू हुआ था तब लोगों के दिमाग में ये बात आई होगी। ये वैक्सीन कोरोना संकट में आई है और इस संकट में ये संवेदनशील भारत के जो जनता है उसके स्वास्थ्य का मामला है, तो ये क्वेश्चन लाजमी है। ये भरोसा देश को, प्रधानमंत्री को, योगी जी को देख करके, लगवा करके टीका को देश की जनता को देना चाहिए था। दूसरी चीज सुन लीजिए एक बात, बोलिए ऐश्वर्या जी। दूसरी चीज, टीका जो फ्रंट लाइन वर्कर्स को लगा है, अब ये देखना है कि दूसरा टीका जो 28 दिन देने की बात है, इस गैप में जो दूसरा टीका लगना है, इस गैप में क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स को ये पहले टीका दिया गया है, क्या ये प्रिवेंशन का काम यदि करता है तो क्या उन्हें इसका जवाब तो स्वाति महेश्वरी को देना पड़ेगा। डॉक्टर का ये आपका राजनीतिक सवाल नहीं। अब निजेश जी आऊंगा इसके बाद। मेरा ये सवाल अब डॉक्टर स्वाति महेश्वरी देंगी जवाब। बीजेपी डॉक्टर साहब देंगे जवाब। डॉक्टर साहब आप मुस्कुरा रही हैं, लेकिन जवाब दीजिए जरा इनको, क्योंकि ये निरंतर। बिल्कुल, देखिए पहली बात मैं इनको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि आज डॉक्टर गुलेरिया और डॉक्टर पॉल दोनों ने ही स्वदेशी कॉन्वैक्सिन वैक्सीन ही लगवाई है, तो ये इस बात से निश्चित हो जाए। दूसरा, कहीं ना कहीं ये ऐसे लोग हैं ऐश्वर्या जिनको देश का विश्व गुरु बनना बहुत चुभता है। अतुल सुनिए, जब देखते हैं कि अमेरिका और ब्रिटेन ने तोड़ निकाल लिया, तब आप बोलते हैं कि भारत तो हाथ में हाथ धरा बैठा है, भारत में जो टैलेंट ड्रेन हो रहा है। लेकिन जब भारत के ही साइंटिस्ट इतनी बड़ी उपलब्धि करते हैं, जब अमेरिका और ब्रिटेन के साथ कंधे से कंधा मिला के आज भारत के वैज्ञानिक खड़े हैं, तब आप उनकी टांग खींचने में लगे, तब आप उनको नीचा दिखाने में लगे, तब आप बिल्कुल भी उनकी पीठ नहीं थपथपा रहे, ये नहीं सोच रहे कि भारत आज किस श्रेणी में जाकर खड़ा हो रहा है, कैसा विश्व गुरु बन रहा है। आप कम से कम ये तो रियलाइज करिए, आप ये तो सोचिए कि भारत आज किस पटल पर जाकर खड़ा हो गया। हमारी वैक्सीन पूरा विश्व लगाने वाला है। आज आप अपनी वैक्सीन के ऊपर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। इससे ज्यादा दुखदाई और इससे ज्यादा बुरा नहीं हो सकता। और कहीं ना कहीं यही मानसिकता की वजह से 70 साल से भारत से टैलेंट ड्रेन हो रहा है, क्योंकि भारत में जब कोई उपलब्धि होती है तब आप उसको कभी भी उसको पहले बोल रहे हैं, उसका तौसीफ जवाब देंगे। संजय अग्रवाल जी आ रहा है उसके बाद। अवनीश अवस्थी तौसीफ, अवनीश जी को पहले आप बोलने दीजिए। तौसीफ प्लीज, अवनीश जी बोलिए। ऐश्वर्या मैं किसी के बीच में नहीं बोलता, इसलिए सुन ले एक बार। नहीं, बोलिए। बात आज डॉक्टरों के साथ नहीं है, ये बात चंद्रयान के समय में वैज्ञानिकों के साथ थी। अंतरिक्ष में जब तीसरा देश बना पूरे विश्व में भारतवर्ष, तब इन्होंने सवाल उठाए। सेना सर्जिकल स्ट्राइक करती है, एयर स्ट्राइक करती है, तब ये सवाल उठाते हैं। भारतवर्ष की किसी भी उपलब्धि पर राहुल गांधी ने 1 महीने पहले कहा था कहां है वैक्सीन, दिखाई नहीं दे रही। आज वो कह रहे क्यों है वैक्सीन। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, अतुल सक्सेना जी, तौसीफ भाई, आप एक बात बताइए कि इस वैक्सीन पर मैं रणदीप गुलेरिया की बात मानूं या अतुल सक्सेना या अखिलेश यादव की बात मानूं या मनीष तिवारी और राशिद अल्वी की बात मानूं? एक कमेंट तो कर दीजिए कि राशिद अल्वी ने कहा कि यह विपक्ष को खत्म करने के लिए है वैक्सीन।
जरा कुछ तो बोल दीजिए ना, जरा समझ में तो आए कि तौसीफ भाई भी कुछ किसी पर टिप्पणी कर सकते हैं। सर मैं आपके बात से सहमत हूं, कर सकते हैं। मैं आपके बात से ही सहमत हूं कि पूरा देश की जनता, पूरे देश की जनता, एक बात आखिरी बात 10 सेकंड तौसीफ भाई, इन विपक्षी नेताओं के बयानों से एक बात और समझ में आ रही है, जब ये कहते हैं नरेंद्र मोदी लगवाएं, तो ये कहीं ना कहीं मान रहे हैं कि देश को सिर्फ नरेंद्र मोदी पर भरोसा है, ये भी मान रहे हैं ये साथ साथ। ये कोई सपने से कम नहीं है कि आज वैक्सीन रिलीज हो गया है। जहां हम वैक्सीन की जो एक्सपेक्टेशन थी डेट की, हम अप्रैल में जून में एक्सपेक्ट कर रहे थे, ये सपने से कम नहीं है। मगर अगर कोई सवाल करे तो हम एंटी नेशनल नहीं बन जा सकते हैं ना, सवाल तो हम कर ही सकते हैं, हमें आप प्यार से समझा ही सकते हैं। तौसीफ भाई नहीं, तौसीफ भाई ये तर्क नहीं चलेगा, सवाल करें, सवाल आप वैज्ञानिकों पे करें। नहीं, ये राजनेताओं को सवाल करने का हक नहीं है, वैज्ञानिकों और डॉक्टरों पर, और डॉक्टरों और वैज्ञानिकों पर ये टुटभइये नेता जो है ना, ये टुटबुद्धिये नेता, आप करिए ना। ये सवाल होता है कि वैक्सीन विपक्ष को खत्म करने के लिए अभी आप करिए, इसको सवाल करना कहते हैं, बता रहे थे, इसको आप सवाल करना कहते हैं। मानिए तौसीफ भाई ये सवाल सही था, ये वैक्सीन विपक्ष को खत्म करने के लिए, कहिए आज एग्जांपल से मुझे कहिए आज आप ये सवाल सही था। आसपास लोग हैं जो एक भ्रम में बैठे हैं कि शायद वैक्सीन से कुछ हो जाए, तो मैं भी उनको समझाऊंगा कि नहीं, अरे किसी भी इंजेक्शन को लगाने पर वहां पर स्वेलिंग होती है भाई, किसी को वैक्सीन लगाने पर, अरे हर दवाई एंटीबायोटिक का साइड इफेक्ट होता है। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, संजय अग्रवाल 30 सेकंड, मैं आखिर आपके पास आ रहा हूं। संजय अग्रवाल जी 30 सेकंड में प्लीज बोलिए, अभी भी क्या दिक्कत है, सबको सुना आप। संजय अग्रवाल जी बोलिए। देखिए, सबसे बड़ा विषय यह है कि हम तो ये कामना करते हैं कि ये वैक्सीन से हमारे देश की 1% जनता को अहित ना हो। और ये जो बात की जा रही है कि भाई देश के बड़े सीनियर लीडर्स जिनकी सरकार है, जो शासन कर रहे हैं, जो गलत सही पॉलिसी जो भी कुछ लगा रहे हैं आपके सामने है, उनको सबसे पहले लगवाना चाहिए। और ये प्रमाण स्वाति महेश्वरी रिएक्ट, स्वाति महेश्वरी आखिरी 30 सेकंड। देखिए ये वो लोग हैं ऐश्वर्या जो अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं। जब कोरोना की महामारी आई थी, यही डॉक्टर थे जो सामने खड़े हो रहे थे, जब पता ही नहीं था कि कोरोना किस तरह की बला है, क्या असर करेगी। और आज अगर वही डॉक्टर आगे बढ़कर आ रहे हैं तो आपको सलाम करने की जरूरत है डॉक्टर स्वाति महेश्वरी। और मैं आपको बता दूं, अपनी जय अवस्थी, संजय अग्रवाल, अतुल सक्सेना और तौसीफ भाई, आज के दिन कम से कम हमको छोड़ देना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं, कांग्रेस, बीजेपी, एसपी, बीएसपी, टीएमसी, नेशनल कॉन्फ्रेंस सब छोड़ देगी भैया। ये भारत की जनता के लिए, भारत के युवाओं के लिए, भारत के बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, सबके लिए है। वैक्सीन लगवाइए। पहले भाई डॉक्टरों को लग रही है, पहले सिपाहियों को लग रही है, आपको हमको बाद में लग जाएगी, कोई बात नहीं है। वीआईपी कल्चर छोड़िए, पूछता है भारत में इतना